ग्राफ आपने बनाना सीख लिया कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने के बाद आपको फायदा क्या होने वाला है? ग्राफ क्यों बना रहे हैं? ग्राफ बनाने से आप जिन दो वेरिएबल्स के बीच आपने ग्राफ बनाया है उनके आपस के रिलेटिव बिहेवियर को आप समझ जाते हैं। कौन चेंज हो रहा है, किसके किसके कारण चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम आपने ग्राफ बनाया, तो आप उससे पता लगा लेते हैं कि मोशन कैसा है, कांस्टेंट है, रुका हुआ है बॉडी, या अगर है तो वो इंक्रीजिंग है, कैसा है, ये आप पता लगा लेते हैं। बिहेवियर आपको पता लग जाता है। ठीक है। उसके अलावा ग्राफ से कुछ और मैसेज भी कन्वे होते हैं। कौन कौन से मैसेज कन्वे होते हैं उन्हें हम सीखेंगे। लेकिन इसे सीखने से पहले हमें एक एक मैथमेटिकल टर्म हमें और सीखनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं स्लोप। ढलान। हर ग्राफ का, हर स्केच का स्लोप होता है, ढलान होता है। जीरो भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। ठीक है। एक इसका जनरल आइडिया क्या समझेंगे आप? ये आपका यहाँ एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ करी। दो आपने ग्राफ स्केच बनाए। एक ग्राफ स्केच ये बना लिया, दूसरा ग्राफ स्केच, दोनों दो अलग अलग बॉडीज के लिए। ये बॉडी ए के लिए आपने बनाया, ये बॉडी बी के लिए बनाया। और ये क्या था आपका? ये पोजीशन पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगर ये एक तरह का फिसलना है, जैसे कि पार्क में लगे होते हैं, आप यहाँ बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए, किससे जल्दी तेजी के साथ फिसलेंगे आप? यहाँ वाले पे ज्यादा तेजी से फिसलेंगे या इससे ज्यादा फिसलेंगे? इस वाले पे ज्यादा तेजी से फिसलेंगे, है ना? तो आप क्या हो गए, इसका ढलान बहुत तकड़ा है। ये इस ढलान तो इसमें भी है, स्लोप तो इसमें भी है, लेकिन इसका स्लोप कम है। ये जो बना हुआ है बी के लिए, इसका स्लोप स्टीप है, तकड़ा स्लोप है। इसका स्लोप हल्का है, माइल्ड है। ये कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात ये है कि जो जो स्केच एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल बना रहा होगा, वही ज्यादा स्टीप स्लोप वाला है। तेज ढलान किसका होगा? जो बड़ा एंगल बना रहा होगा। एंगल से कहीं ना कहीं रिलेशन है। ठीक है। तो आप एक्चुअली स्लोप ऑफ अ कर्व है किसके इक्वल? टेन थीटा के इक्वल। अगर आपका ये एंगल थीटा वन है, दूसरा एंगल ये थीटा टू है, तो आप छोटे एंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू कम होगी, बड़े एंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू बड़ी होगी। तो आप यहां क्या लिखोगे? क्योंकि थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन है, हेंस स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन व्हाट? स्लोप ऑफ ए। ए के स्लोप से बड़ा है, किसका स्लोप बड़ा है? बी का स्लोप ज्यादा बड़ा है। समझ रहे बात ये? अब हमेशा ऐसा नहीं है कि आपके पास एंगल बना हुआ मिल जाए स्लोप फाइंड करने के लिए। स्लोप फाइंड करने के लिए हमेशा ही आपको एंगल नहीं मिलेगा। मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। अगर एंगल आपके पास है तो सिंपल सी बात है, उस जो भी एंगल आपको गिवन है उस एंगल का आप टेन ले लीजिए, यही आपका क्या बन जाएगा? स्लोप बन जाएगा। राइट। लेकिन अगर एंगल नहीं है तो कैसे करेंगे आप? कैसे फाइंड करेंगे? अक्सर जो हमें स्लोप फाइंड करना है वो बिना एंगल के फाइंड करना है। ये आपकी एक लाइन है,
नहीं पता कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। इसका आपने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए इस लाइन पर आप कहीं भी दो पॉइंट आप ले लेंगे, P1 पॉइंट ले लिया और दूसरा P2 पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं आप, जो भी आपकी कन्वीनियंट हो, एज फार एज द लाइन इज स्ट्रेट लाइन। अगर अगर ये कर्व्ड है तो फिर वो मैटर करेगा कि आप कहां ले रहे हो, बदल जाएगा। ठीक है। और क्या करेंगे, आपके P1 और P2 के बीच जो ग्राफ स्केच है आपका, इस P1 P2 के बीच वाले ग्राफ स्केच को आपने एक राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बना लेना है। राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए आपने ये परपेंडिकुलर डाले और ये आपका राइट ट्राइंगल बन गया। इसका नाम मैं लिख देता हूं P, P1 P2 और P। अब क्या करेंगे, देखो, वॉट एवर द एंगल of line sketch and x-axis, the angle is same, corresponding angle। और आपको चाहिए स्लोप कैसे, आपको चाहिए स्लोप tan थीटा से। थीटा आपके पास है नहीं, तो फिर कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है कि अगर आप tan थीटा फाइंड करना चाहते हैं किस ट्रायंगल में, P1 P P2, P1 P P2 में अगर आपने tan थीटा फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे tan थीटा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल कहानी है। कैसे, यहां से आपने इन ट्राइंगल P1 P P2 tan थीटा इक्वल्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब P2P डिवाइडेड बाय P1P, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसे आप कहते हैं। यहां से आप ये tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने ये tan थीटा फाइंड करना है तो फिर आपको यहाँ P1 P2 और P तीनों के ही आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तीनों के ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब ये कोऑर्डिनेट क्या बोला है, सब कुछ वैसे आपने पढ़ रखा है, लेकिन ये जो कल हमने ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया था, ये पॉइंट लगाया था हमने, ए के लिए लगाया था पॉइंट, ये क्या लगाया था, 15 से ऊपर लगाया था, 6 के सामने लगाया था। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 15,6। 15 है इसका x कोऑर्डिनेट और 6 है इसका y कोऑर्डिनेट। जैसे आपने पॉइंट लगाया है x एक्सिस पर, जिसके ऊपर लगाया है वो x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पर जिस मेजरमेंट के सामने आपने लगाया है वो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। समझ आई इतनी बात। वापस यहाँ आते हैं, इधर आपको फाइंड करने हैं इस tan थीटा P2P बाय P1P, करेक्ट। तो आपको P2 P1 और P इन सबके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने x एक्सिस पर और ये वैल्यू है x1। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया P1 से, कहा y एक्सिस पर, ये वैल्यू है y1। फिर आपने P2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पर, ये वैल्यू है x2। और फिर आपने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये वैल्यू है आपकी y2। तो P2 से P तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है कितना, P2 से P तक का डिस्टेंस है, यानी ओरिजिन से Y2 तक आप जाओ और फिर ओरिजिन से Y1 तक जाकर हटा दो, इसमें से काट दो। P2 से P तक का लेंथ कितनी है, जितनी Y2 और Y1 के बीच में है। Y2 Y1 के बीच का कितना डिस्टेंस है, देखो ध्यान से, Y2 का मेजरमेंट, Y2 जो आपने यहाँ लिखा है, ये मेजरमेंट कहां से कहां तक का है, आपका ये मेजरमेंट ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक का है। Y1 आपने जहां लिखा ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का। तो P2P कितना हो गया,
T2 से P तक आपका क्या बना, T2 से P तक आपका ये केवल लाइन कितनी बनी है, ये बनी है y2 माइनस y1। और अब आपको चाहिए P1 से P तक, P1 से P तक फाइंड करने के लिए पहले O से x2 तक जाओ और उसमें से घटा दो O से x1 तक, का मतलब क्या हो गया, ये x2 माइनस x1। तो स्लोप फाइंड करने का दो तरीके हैं। स्लोप इज इक्वल्स टू या तो सीधे सीधे टेन थीटा से, ध्यान रखिएगा ये थीटा होना चाहिए एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ स्केच। जो भी आपने ग्राफ की लाइन बनाई उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए। या फिर दूसरा मेथड क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप निकल कर आ गया। अब ये तब तक तो सही है जब तक कि आपका ये ग्राफ स्केच एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर आपका ये ग्राफ स्केच स्ट्रेट लाइन ना होकर ये एक कर्व हो तो क्या होगा। अगर आपका ग्राफ स्केच स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व है, ये है आपका ग्राफ स्केच, लगातार ये मुड़ता चला जा रहा है, ठीक। तो अब इसे तो आप हाइपोटेन्यूस नहीं बना सकते, हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्रायंगल इज ए स्ट्रेट लाइन, इसे कैसे आप हाइपोटेन्यूस बना लेंगे। तब आप ये कहेंगे कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है। इधर देखिए पीछे जो अभी आपने ये बनाया, अगर इस पॉइंट P1 को मैं यहां ले लूं, P2 पॉइंट को यहां ले लूं, या अक्सर ऐसा होता है कि पहला पॉइंट हम यहाँ ओरिजिन ही ले लेते हैं, मतलब यहां से यहां तक कितना बड़ा ट्रायंगल आपने बना लिया। आप P1 P2 कहीं भी ले लें, चाहे ओरिजिन पे ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, हर बार आपका ये टेन थीटा सेम आएगा। क्यों, क्योंकि P1 P2 से थोड़ी ना डिसाइडेड है थीटा, थीटा तो किससे डिसाइडेड है, पूरी की पूरी लाइन से यहाँ डिसाइडेड है। जब तक आप लाइन को छेड़छाड़ नहीं कर रहे, इसे नहीं हटा रहे अपनी जगह से, तब तक थीटा सेम है। तो आप कहीं भी ट्राइंगल बना लीजिए, राइट ट्राइंगल कहीं भी आप बना लीजिए, आपने एक पॉइंट ओ ले लिया, दूसरा पॉइंट P2 पर ले लिया, तो भी वही आएगा आंसर। आपने एक पॉइंट ओ ले लिया और दूसरा पॉइंट आपने क्या ले लिया, P1 ले लिया, तो भी वही का वही आंसर आएगा। आप कहीं भी ले लें पॉइंट्स को, तब आपका स्लोप जो का त्यों रहेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं बदलने वाली। यहां अगर आप देखें तो यहां ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो यहां अगर मैं ये एंगल कहूं कि ये एंगल लेकर के इसका थीटा ले और टेन थीटा बना दो, तो वो बात गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे आप कहेंगे कि इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप वेरिएबल है। क्या है ये, वेरिएबल है, स्लोप लगातार बदलता जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट। तब आपको देखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना है। आपने यहां स्लोप फाइंड करना है, यहां स्लोप फाइंड करना है, यहां स्लोप फाइंड करना है, कहां फाइंड करना है आपने स्लोप। आपको पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि स्लोप किस पॉइंट पर फाइंड करें, क्योंकि स्लोप पॉइंट टू पॉइंट लगातार कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा, वेरी कर रहा है यहाँ पर। चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये मैंने टाइम लिया इस एक्सिस पर, टाइम लिया 5 सेकंड 10 सेकंड, जरूरी नहीं है 5-10 सेकंड ही, 5 सेकंड ही लिया जाएगा। आप 2 सेकंड का टाइम स्पेन भी ले सकते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं। यहां आपने क्या लिया है, पोजीशन लिया है, और पोजीशन 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, आप अपनी कन्वीनियंट से कुछ भी ले सकते हैं, आपका सूटेबल होना चाहिए। एक बात और याद रखेंगे कि जब भी हमें कभी एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जब भी हमें कभी कोई ग्राफ ड्रॉ करना है, उस ग्राफ के ऊपर यहां स्केल आपको मेंशन करना है। प्रैक्टिकल नोटबुक में ढेर सारे ग्राफ बनाएंगे आप, और अक्सर आप सभी की मिस्टेक होती है
कि आपने स्केल मेंशन नहीं किया। स्केल आपने मेंशन करना है। एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम दिया सेकंड में, और वाई एक्सिस पर क्या लिया है, पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, किसमें, मीटर में। तो यहां आपको बताना पड़ेगा कि एक एक सेंटीमीटर पर आपने निशान लगाया। अगर एक एक सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो। तो ये आपने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर आपने 5 सेकेंड लिया है, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर आपने लिया है कितना, 10 मीटर ऑन वाई एक्सिस। ये आपका स्केल हो गया। इसे मेंशन करना होता है हर ग्राफ के ऊपर, अगर ग्राफ पर आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट की है। अब आपको चाहिए, अब आपको चाहिए क्या, स्लोप एट 15 सेकेंड। 15 सेकेंड पर क्या स्लोप है। तो सबसे पहले तो आप 15 सेकेंड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए कहां तक, आपके अपने ग्राफ स्केच तक। ये ग्राफ स्केच पॉइंट पी पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको स्लोप चाहिए पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर अब आपको स्लोप चाहिए। तो यहां स्लोप कैसे आप बनाएंगे। यहां स्लोप बनाने के लिए आपने पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां। अब ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं टेंजेंट, टेंजेंट थोड़ा डार्क में बना रहा हूं इसलिए ताकि आपको क्लियरली विजिबल करा सकूं। ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, रेज योर हैंड्स। लेकिन टेंजेंट जरूरी नहीं कि सर्किल को टच करने वाली लाइन टेंजेंट होगी, किसी भी कर्व को कहीं भी टेंजेंट हो सकता है। ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ को टच कर रही लाइन ये रही एक पॉइंट पर, ये मेरा पेन है कि पॉइंट पर टच कर रहा है हाथ को। तो अब ये क्या है, पेन टेंजेंट है, मेरी हाथ की कर्व सरफेस पर टेंजेंट है। सर्किल का भी टेंजेंट हो सकता है, किसी सरफेस का भी टेंजेंट हो सकता है, किसी कर्व का भी टेंजेंट हो सकता है। सिंपल सी बात है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो गिवन कर्व को या गिवन सरफेस को जस्ट वन पॉइंट पर टच करे, बस एक पॉइंट पर टच करे तो ये लाइन क्या कहलाई जाएगी, आपकी टेंजेंट। तो जब आपका कर्व है, कर्व पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपको कर्व का स्लोप चाहिए। पॉइंट पी को टच करते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ करी, और फिर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब वही प्रोसेस अपनाया जाएगा जो प्रोसेस आपने पहले अपनाया था, कि इसे एक, इस टेंजेंट को राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बना लीजिए। ठीक है, राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन गया। ये राइट ट्रायंगल में आपके पॉइंट्स आ गए, और इन पॉइंट्स पर अब आप क्या कर लेंगे, वही वही सब कुछ लेना है आपने। क्या, ये x1, ये y x2 और फिर ये y2 है। लेकिन अगर आप इसी कर्व पर, इसी ग्राफ का स्लोप फाइंड करना चाहते हैं किसी और पॉइंट पर, एक और पॉइंट है आपके सामने, एक पॉइंट है आपके सामने ये Q, आपने Q पर चाहिए टेंजेंट, तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने फिर इस Q पर टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो जस्ट इस Q को टच करे और कहीं भी टच ना करे। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, फिर इसको एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पर आपको लेना होगा। इसका भी नाम मैं लिख देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। ठीक है, आपने यहां से भी आपने टेन थीटा फाइंड कर लिया, यहां से भी फाइंड कर लिया। अब एक सवाल जो जिसका आंसर आपके सामने है बना हुआ, आंसर आपके सामने, मोस्ट ऑफ द केस में पूछता ही वो हूं जिसका आंसर आपके सामने होता है, या जो मैंने बता दिया है। आपने दो जगह स्लोप फाइंड करा इस कर्व का,
कैसे फाइंड किया? पहले एक पॉइंट पर आपने जहां फाइंड करना था स्लोप, वहां आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट को राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनिस बनाया, हाइपोटेनिस बनाने के बाद में उस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो कॉल्ड परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लिया। फिर दूसरा ट्रायंगल बनाया दूसरे पॉइंट पर, टेंजेंट बनाई पहले तो, उस टेंजेंट को राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनिस बना लिया। फिर क्या ये दोनों जगह स्लोप सेम आने वाले हैं? रेज योर हैंड्स। क्या ये दोनों जगह ये स्लोप सेम आएंगे? रेज योर हैंड्स। सही बता रहे हैं आप सब कि जब आपने ये प्रोसेस दो अलग अलग पॉइंट पर अपनाया है एक कर्व के लिए, तो अब इनका ढलान बदल जाने वाला है। साफ दिखाई दे रहा है कि यहां आकर के ढलान हल्का हो गया बिल्कुल, यहां कितना खड़ा है एकदम। तो यहां आपका स्लोप, पॉइंट क्यू पर स्लोप, पॉइंट पी पर स्लोप दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा भी पॉसिबल है कि पॉइंट क्यू पर कम हो, क्या पॉइंट पी पर ज्यादा हो। अगर ये स्लोप मैं कर्व ऐसे बना ले लो, यहां इस कर्व में जो कर्व ऊपर की तरफ उठता जा रहा है, स्लोप लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर स्लोप। ठीक है। हम्म। समझ आ गई तो बात। अब यहीं पर एक छोटी सी बात और, जो अभी नहीं आगे काम में आएगी, आगे काम में आएगी। स्लोप के लिए हमें एक्चुअली करना क्या होता है? स्लोप कहीं भी फाइंड करने के लिए, स्लोप हमें किसी भी ग्राफ पर फाइंड करने के लिए हमें y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय हमें करना होता है x2 माइनस x1। y2 y1 क्या है? ये डिफरेंस है आपके कहा, y एक्सिस के, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंट है, ये डिफरेंस है। ये y2 माइनस y1, ये पूरा y2 माइनस y1 है। और x2 माइनस x1 क्या है? आपका x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस है, ये आपका x2 माइनस x1 है। करेक्ट। अब जरा ध्यान से बताना कि ये जो टेंजेंट है, AC टेंजेंट जो बना रखी है, ABC बनाया है, अगर मैं यहां इस टेंजेंट, टेंजेंट मेरी यही की हुई है, लेकिन मैंने अपना राइट ट्रायंगल बदल डाला, राइट ट्रायंगल मैंने बदल बदल डाला। इसको मैंने लिखा A डैश, इस पॉइंट को लिखा C डैश, इस पॉइंट को लिखा B डैश। तो एक बार मैंने स्लोप फाइंड किया, एक बार स्लोप फाइंड किया, स्लोप फ्रॉम ट्रायंगल ABC। एक बार तो मैंने इस ट्रायंगल से स्लोप फाइंड किया, अगली बार मैंने इसी लाइन का स्लोप, इसी AC का स्लोप फाइंड करा, लेकिन पॉइंट्स बदल लिए, A डैश B डैश C। क्या फाइंड करे मैंने? फिर मैंने स्लोप फाइंड करा फ्रॉम ट्रायंगल A डैश B डैश C, A डैश B डैश C पर ये ट्रायंगल स्लोप फाइंड करा। तो ये दोनों स्लोप एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, एक दूसरे के एस्पेक्ट में कैसे होंगे? रेज योर हैंड्स। दोनों एंगल ही इक्वल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों एंगल सेम है, तो इनके टेंजेंट भी सेम होंगे। टेंजेंट का मतलब ये वाला स्लोप, किसका स्लोप? ए डैश सी डैश का स्लोप और AC का स्लोप, दोनों भी एक ही तो लाइन है दोनों, ये इनके स्लोप नहीं बदल जाएंगे। समझे? जो अभी आपको आपसे कहा था कि यहां आपने स्लोप फाइंड करने के लिए P1 और P2 लिया, आप O और P1 को पॉइंट ले लो तब भी वही का वही स्लोप आएगा। आप एक पॉइंट O ले लीजिए, अगला पॉइंट P2 ले लीजिए, तब भी वही का वही स्लोप आएगा। क्यों? टाइप पॉइंट बदलने से अगर आपका बेस बदलेगा तो हाइपोटेन्यूज भी उसी रेशियो में बदल जाएगा। अगर मैंने O और P2 को ले लिया तो ठीक है जी, बेस पहले तो था छोटा, अब बेस हो गया बड़ा, लेकिन पहले जितना परपेंडिकुलर था उससे उतना ही टाइम सेम रेशियो में परपेंडिकुलर बढ़ जाएगा। अब इसका रेशियो, इसका जो डिवीजन है वो सेम रहना। तो यहां से आपका सेम हो गया है बिल्कुल। मतलब यह है कि अगर मैं छोटा करता चला जाऊं, ट्राइंगल छोटा करता चला जाऊं, तो भी सेम रहेगा, है ना? अब देखना, बहुत ध्यान से समझना। देखो, बल्कि ऐसा है, मैं दूसरा डायग्राम बना दूं क्योंकि इसी में बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाएगा। आज सुबह ही सुबह मैं ढेर सारा टाइम लेकर आया हूँ अपने साथ, इत्तेफाक से जब स्कूल आ रहा था तो बीच में बेचता हुआ जा रहा था, टाइम ले लो, टाइम ले लो, टाइम ले लो। मैंने ला दे दिया, आज मुझे बहुत क्या जरूरत है टाइम की। तो उसने कई तरह के टाइम थे उसके पास, मैंने अपना पसंद का ले लिया।
ये पॉइंट पी है, यहां आपको चाहिए क्या, स्लोप। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। अब मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी इतनी सी, दिख भी नहीं रही कहां को नहीं बना दी, लेकिन है ये, माइक्रोस्कोप से देख लेंगे, माइक्रोस्कोप से देख लेंगे। फिर क्या करा मैंने, इस टेंजेंट को राइट ट्रायंगल बना दिया, वो राइट ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इस राइट ट्रायंगल में जब मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा इसका, तो मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा y2 माइनस y1, डिफरेंस लेना पड़ेगा x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 का डिफरेंस लेने के लिए मुझे क्या करने होंगे, यहां परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने होंगे। ये आ गया परपेंडिकुलर यहाँ एक्स एक्सिस, पता भी नहीं चल रहा कि दोनों अलग लाइन है या एक ही लाइन है। ठीक है, और y2 माइनस y1 के लिए क्या करना होगा, मुझे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक परपेंडिकुलर ये रहा, एक परपेंडिकुलर ये रहा। तो यहां जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आया है एक्स एक्सिस पर, जो ये डिफरेंस आया है एक्स एक्सिस पर, x2 माइनस x2 इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा ये, यहां डिफरेंस आएगा। हम इसे लिखते हैं x2 माइनस x1, इसे लिखा जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे x2 माइनस x1 टेंड्स टू 0। मतलब ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि बस जीरो ही हुआ जा रहा है, ये बस जीरो ही हुआ जा रहा है, इतना कम डिफरेंस है। जब x2 एक्स एक्सिस पर डिफरेंस बहुत छोटा आया, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली y2 माइनस y1 भी क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इज वेरी स्मॉल, है ना। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y2 माइनस y1 टेंड्स टू 0, जीरो की तरफ चल रहा है बस। मतलब यह हुआ कि x2 माइनस x1 की वैल्यू इतनी छोटी है कि इससे छोटा कर दोगे तो जीरो हो जाएगी बस वो। y2 माइनस y1 की वैल्यू इतनी छोटी है कि अगर इससे छोटा कर दिया तो वो बस जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू 0 का मीनिंग। तब हम इस y2 माइनस y1 को और x2 माइनस x1 को एक छोटा सा डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे dx, और y2 माइनस y1 को क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 को लिखेंगे dy। तो x एक्सिस पर कितना डिफरेंस हुआ, ये dx, और y एक्सिस पर कितना बनता है ये dy। तो अब dy तो इसका परपेंडिकुलर है और dx क्या है, बेस। मतलब अगर इस पूरे के पूरे ग्राफ को, इस पूरे छोटे से ट्राइंगल को मैं माइक्रोस्कोप से देख के बनाऊं तो पता चलेगा ये क्या है, dy, और ये छोटा सा क्या है, dx। तो अब इसमें टेंजेंट कैसे निकालोगे स्लोप, इसमें भी स्लोप के लिए वही करना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब आपका स्लोप क्या होगा, अब आपका स्लोप ऑफ लाइन बन जाएगी dy बाय dx। समझ आए इतनी बात, बहुत छोटी छोटी सी फिगर्स है। dx की वैल्यू कितनी छोटी है, अब भी मैंने बड़ी बना दी ताकि आपको दिखाई दे जाए, इससे भी कम है, बाल के बराबर डिफरेंस है दोनों के बीच में, बिल्कुल बाल बाल जैसा डिफरेंस है dy का, इन दोनों लाइंस के बीच जो लाइंस आपको ड्रॉ करी हैं। अब पता चल रहा है ना, लेकिन इतना भी नहीं है, ये बाल के बराबर गैप है इनके बीच में, dy के बीच में, दोनों के बीच में कैसा, बस बाल के बराबर गैप है, इतना छोटा है, इतना छोटा है ये कि अगर इससे छोटा कर दिया जाए तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ये खत्म हो लेगा, जीरो हो लेगा ये। तब आप स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तब आप स्लोप फाइंड करते हैं कैसे, dy बाय dx से। ठीक है, यूज इसका कहां पड़ेगा, अभी पड़ेगा आगे चल करके, लेकिन ये आपको बता दिया मैंने। क्लियर है इतनी बात।
हम्म